विदुर जी की कथा मुझे याद आ गई। विदुर जी एक बार भगवान शांति दूत बनकर के दुर्योधन के घर आने वाले थे, दुर्योधन को समझाने। तो पूरी हस्तिनापुर सुंदर सुंदर सजी, सुंदर सजाई गई। तो विदुर जी ने पूछा, भैया ये नगरी क्यों सजाई गई? बोले इसलिए सजाई गई, आज द्वारिकाधीश नगरी में आ रहे हैं। अच्छा, द्वारिकाधीश आ रहे? आप विदुर जी नाचने लगे, अब तो लाला के दर्शन होंगे, अब तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। नाचते नाचते आए, अपनी पत्नी सुलभा से बताया, देवी आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं। लेकिन देवी सुलभा चुपचाप बैठ गई, मुंह नीचे कर लिया। विदुर ने पूछा, देवी तुम उदास क्यों? देवी सुलभा ने कहा, विदुर की पत्नी विदुरानी ने, प्रभु आपको तो दर्शन हो जाएंगे, आप पति हैं, आप तो चले जाएंगे बाहर। पहले की माताएं घर से बाहर नहीं निकलती थी ज्यादा, अब तो घर से बाहर और निकलती भी थे तो पति के साथ में। अब तो माताएं घर से बाहर निकलती है तो बिना पति के ही जाती, वैसे जाती नहीं। शॉपिंग करने जाएंगी, शाम को बैग टांगा निकल ली। और दुकानदार भी बड़े चाव से कहता, भाभी जी कौन सी साड़ी दिखा दूं, कौन सा देवर ये हो गया पता ही नहीं चलता आज तक। आज तक समझ में नहीं आया, कोई दुकानदार दीदी नहीं बोलेगा, भाभी जी कौन सी साड़ी दिखा दूं, कौन का देवर भाई। माताओं को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। हाँ, आप गलत नहीं हो, लेकिन सामने वाला क्या पता उसकी दृष्टि कैसी हो। हाँ, अब आप लोग समझदार हो, अभी आप बोलो महाराज आवे तो मारे पति उन्हें समझा दे, मारवाड़ी बोलो बराबर। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब छोटी हो तो पिता के अधीन, जब शादी हो जाए तो पति के अधीन, और जब वृद्धावस्था आ जाए तो अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। ये नियम है शास्त्र का। विदुरानी कहती, मैं तो दर्शन कर नहीं पाऊंगी। विदुर कहते, अरे तू शायद भगवान को भूल गई। क्यों? भगवान कहते हैं मैं भक्त को मिलता जरूर हूं, चिंता मत करो, लगन लगाओ, जरूर मिलेंगे। अब विदुर जी तो चल दिए, द्वारिकाधीश आए, और जैसे द्वारिकाधीश आए, विदुर जी सामने से बार बार हाथ उठाए, बार बार हाथ उठाए विदुर जी। अब भगवान देखे ना, अब विदुर जी को चिंता, मैंने तो देख लिया, अब वो भी तो एक बार निहार ले। मेरा देखना देखना आनंद नहीं है, उनकी नजर एक बार पड़ जाए तो कृपा हो जाएगी। भगवान अब जानबूझकर नहीं देख रहे। क्यों? भगवान को भक्त को तड़पाने में बड़ा मजा आता है। कभी मंदिर जाते हो, वृंदावन बांके बिहारी या कहीं पर भी, आप देखो जो जितना बड़ा भगत होगा वो बेचारा सबसे पीछे लाइन में दबा रहता है और दर्शन नहीं हो पाते, खड़ा है, बड़ी देर से पहुंच पाता। और जो बिना भगत वीआईपी वाले गए, 500 दिया और तुरंत दर्शन हुए। भगवान कहते ये सब ऐसे ही है, तुम सच्चे हो इसलिए थोड़ा तड़पो और सही पूछो। तो भक्त तो वही है जो जीवन में भगवान का दर्शन न करे। क्यों? दर्शन हो जाएंगे तो भूल जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। भगवान से कहो, ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो वो तड़प चाहिए दर्शन की, कि वो तड़प रहेगी तो हर दिन तुम्हारी याद करूंगा, हर दिन तुम्हारी याद करूंगा।